चाहिए प्यारे। यदि हम भगवान कन्हैया सुदामा की मित्रता की बात करें तो कभी आपने विचार किया कि दोनों की मित्रता में आज तक आपने इतनी बार श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, क्या आप आज तक समझ पाए कि सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? दोनों मित्र थे, लेकिन सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? याद रखना प्यारे कि जिस समय सुदामा और कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ते थे, और गुरुकुल में जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाती है, बेटा आज तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने जाना है, या आज तुम्हारी भोजन बनाने में ड्यूटी है। एक दिन भगवान कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने के लिए लगी, और गुरु माता ने एक कपड़े में भुंजे हुए चने बांध कर दे दिए। कहा कि बेटा सुदामा, तुम और कन्हैया जंगल में लकड़ी काटने जाओगे, यदि विलंब हो जाए तो इन चनों को पा लेना। और जैसे ही सुदामा जाने में देर थी, सुदामा ने उन भुंजे हुए चनों की पोटली आश्रम में रख दी। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया वे चाम दे ही। गुरु माता निकल कर आई। गुरु माता ने कहा कि घर में कुछ है नहीं। दुर्वासा ऋषि बड़ी क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो कपड़े में भुंजे हुए चने दिख गए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। याद रखना, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं है, सुदामा जन्म से गरीब नहीं है। सुदामा की गरीबी का कारण है केवल मित्रता। और आज जिस समय सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, सुदामा दूरी बना रहे थे भगवान से, और भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने भी क्या किया, एक वृक्ष के नीचे लेट गए, सोने का नाटक करते। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर उन चनों को खाने लगा। उसी समय भगवान ने आंख खोला। भगवान ने कहा कि सुदामा, लगता है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि कन्हैया, मैं कुछ नहीं खा रहा। यहां पर लोगों ने कहा कि सुदामा, तुम्हें परमात्मा मित्र रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन आज तुमने मित्रता में छल कर दिया। आज तुमने भगवान कन्हैया से झूठ कहा, क्योंकि सुदामा ने कहा कि सर्दी बहुत है इसलिए दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा। लोगों ने कहा कि सुदामा, तुमने कन्हैया से झूठ कहा। सुदामा कहने लगा, दुनिया के लोगों, अब तुम ही बताओ, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। कहीं इन चनों को धोखे से हमारा कन्हैया खा लेता, जो देने वाला परमात्मा है, आज देने वाला ही निर्धन हो जाता तो अपने भक्तों को कहां से देगा। इसलिए आज प्यारे, आज भगवान को मित्रता में अमीर बना दिया और स्वयं के लिए जीवन में गरीबी को स्वीकार कर। कारण क्या है? यदि सिद्धांत देखा जाए सुदामा और कन्हैया के, सुदामा की गरीबी का सिद्धांत, तो जे ना मित्र दुखो होव दुखारी, जे ना मित्र दुख होव दुखारी, जे ना मित्र दुख लोक दुखारी, नहीं बिलोकत पातक वारी, नहीं बिलोकत जाता हदारी, निज दुख गिरी सम रजी कर जाना, जिन दुख मेरे सम रजी सुख मित्र के दुख रजो मेरो सवाना, मित्र के दुख रजो समाना।
आज सुदामा की गरीबी का कारण प्यारे मित्रता रहा। सुदामा जन्म से गरीब नहीं, ना ही सुदामा प्रारब्ध से गरीब है प्यारी। गरीबी का कारण दोनों के बीच में मित्रता रही। आज सुदामा ने जीवन भर के लिए गरीबी को स्वीकार कर लिया, लेकिन मित्र कन्हैया को अमीर बना दिया प्यारे। और आज यदि मित्रता की बात करें तो यहाँ गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने यही कहा कि मित्र, एक खीर का भाग तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मुझे क्यों खीर का भाग देना चाहते हो? बोले मित्र, खीर का भाग ले जाओगे तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। गीध ने कहा गीध के यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मित्र, यदि देना चाहते हो तो तुम्हारे रघुकुल में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाए। इसलिए यदि आप मुझे वचन दे देते तो आपकी बड़ी कृपा रहती। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु, क्या वचन चाहते हो? उसी समय प्यारे गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मैं सिर्फ इतना वचन चाहता हूं, आपके हाथ में जो खीर का भाग है, आपके हाथ में जो खीर का भाग है, आप जो खीर का भाग गीध जटायु को दे रहे थे, वो खीर का भाग मुझे केवल इतना वचन दे दो, ये जो आपके हाथ में खीर का भाग है, आप जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूं। और याद रखना प्यारे, हमारे यहाँ सिद्धांत क्या है? बोले पितु की अंत क्रिया करबे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, ओ सो पितु क्रिया भरत के सौंपी, और प्रभु खग क्रिया समारी। आज प्यारे राम जी ने स्वयं गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। प्रमाण, अविरल भगति मांग बर, और गीध गयो हरिदाम, और जय की क्रिया जतोचित, और निज कर की नीराम। स्वयं राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। और याद रखना प्यारे, आज माता कैकेयी के बचनों के दो कारण थे प्यारे। इसलिए माता कैकेयी ने पहला वरदान भरत को राज्य मांगा, दूसरा 14 वर्ष का वनवास मांगा राम जी को। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, किसी भी शास्त्र या पुराण से प्रमाण बताना, जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो माता कैकेयी ने जब शर्त रखी थी कि हो तो प्रात मुनिवेश धर, अरे जो न राम बन जाए तो मोर मरण रावो यजस, और नृप समझिए मन माय। राम को 14 वर्ष का वनवास, राम जी को जाना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, माता सीता राम जी के साथ गई तो क्या कैकेयी ने कहीं भी रोका? किसी शास्त्र में प्रमाण बताओ। या जिस समय लक्ष्मण जी गए तो कैकेयी को रोकना चाहिए था कि लक्ष्मण, ना तो मैंने तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा है कि तुम राम जी के साथ जाओगे, अरे सीता, ना मैंने तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा जो तुम दोनों राम जी के साथ जा रहे। शर्त क्या थी? हो तो प्रात मुनिवेश धर, और जो न राम बन जाए। लेकिन कारण क्या है? आप माता की भूमिका में है, आप पिता की भूमिका में है। आप विचार करना, बालक यदि 2 महीने का होता है तो बालक को पिता रोने का कारण पिता नहीं समझ पाता, लेकिन माँ समझ जाती है बालक के रोने का कारण क्या है। या तो बालक भूख के कारण रो रहा, या इसको इस समय बाहर घूमना है। माँ कारण पहचान जाती है। और दशरथ पिता की भूमिका में है, लेकिन कैकेयी माँ की भूमिका में है। माँ कैकेयी समझ गई, बोले जग के कारण में केवल राम जी नहीं आए जो राम जी 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे। अच्छा बताओ, राम जी ही क्या जग के कारण में है? प्रमाण क्या है? बोले जग कारण तारन भव, अरे भंजन धरनी भार। राम जी जग के कारण में नहीं है केवल, ध्यान देना, जग के कारण में कौन कौन है, जरा प्रमाण क्या है? बोले आदि शक्ति जय, अरे जगी उपजाया,
और सो अवतरे हो मोरो ये माया। जग के कारण में जानकी भी आई है। और लक्ष्मण बोले शेष सहस्त्र अरे शीस जग कारण और सो अवतरे हो भूमि भय तारण। तीन आए हैं, तीनों को जाना होगा। इन लोगों ने विचार किया कि केवल 14 वर्ष राम को वनवास मांगा, लेकिन रामचरितमानस में गंभीरता क्या है? कैकेयी ने केवल राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा, कैकेयी ने सीता को भी 14 वर्ष का वनवास मांगा, लक्ष्मण को भी 14 वर्ष का वनवास मांगा। प्रमाण क्या है? बोले चौपाई की गंभीरता को सुनना। बोले तापस वेश हरि विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। क्यों? तापस वेश विशेष उदासी। इस पंक्ति पर विचार करना। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। यदि आपने व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हो प्यारे तो समझ जाएंगे, और ना पढ़े हो तो हमारी बात को समझ लो। यदि हम विशेष से बी को अलग करेंगे तो क्या होगा? बोले विशिष्ट जब बी को अलग करेंगे तो विशेष तौर से कौन जाएगा? बोले तापस वेश। बोले कौन जाएगा? बोले तापस वेश हरि विशेष। विशेष तौर से कौन जाएगा? यदि हम विशेष से बी को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? शेष बचेगा। और उदासी में से जब हम ऊ को अलग करें और जब यहां लगाएंगे तो शेषऊ हो जाएगा, ध्यान देना। और वहां दासी बचेगा। दासी कौन है? बोले तो भगवान हरि सकल और वासी और करो मोहे रघुपति की दासी। दासी है माता जानकी। और आज प्यारे माता कैकेयी ने एक को नहीं तीनों को वनवास मांगा। क्यों? क्योंकि जग के कारण में तीन आए हैं, तीनों को ही जाना पड़ेगा, तब धरती का भार कम होगा। इसलिए माता कैकेयी ने क्या कहा? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, दूसर बर माँ गहु कर जोरी, दूसर बर माँ गहु कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वनाथ मनोहर जोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। इसलिए प्यारे माता कैकेयी ने राम को ही नहीं लक्ष्मण को भी 14 वर्ष का वनवास मांगा और सीता को भी 14 वर्ष का वनवास मांगा। यदि कैकेयी पर आपने दोष दिया तो जरा गोस्वामी जी से पूछो क्या कैकेयी दोषी है? तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। बोले काई कोमति, अरे काई कोमति, अरे कैकेयी केरी अपरी जासो फला विपति घनेरी। कैकेयी की मति को काई कहा गया। और आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से है, ईमानदारी से बताना, गांव में जो तालाब होता है, तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, ईमानदारी से बताओ काई में विशेषता क्या होती है? आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तालाब के जल पर काई होती है तो काई में विशेषता क्या होती है? जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है प्यारे, आप कहीं भी देखना, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है तो समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन काई के अंदर का जल निर्मल रहता है। इसी प्रकार से प्यारे आज कैकेयी ने कहा कि राम आज समाज के अपयश को एक कैकेयी स्वीकार कर लेगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को निर्मल बना देगी प्यारे, जिससे हर प्राणी चाहता है राम चरित्र सुनना। क्यों? बोले काई कोमति,
अरे के कई केरी और परी जा सो फल विपति घनेरी। याद रखना प्यारे, के कई माँ की भूमिका में है और माँ की ममता को जानना आपके बस की बात नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिस समय माता कौशल्या के पास समाचार पहुंचा, भरत ने कहा कि मैया आप यदि चाहती तो राम जी 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाती, लेकिन देखो आज भैया 14 वर्ष के लिए वन चले गए, आपने कहीं रोका नहीं। माता कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया, प्रमाण जिस समय राम जी ने कहा कि मां पिता की आज्ञा है, तो उस समय मैंने बेटा विरोध कर दिया। प्रमाण क्या है कि कौशल्या ने विरोध किया? बोले जो केवला, अरे जो केवला पितुमायुषिता और तो जन जाओ जाने बड़ी। क्या कहा? माता पिता के जीवन में पिता से बड़ा दर्जा माँ का हुआ करता है। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाली माँ होती है। कौशल्या ने विरोध किया, प्रमाण क्या है? जो केवल पितुआयुषता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ बड़ी है। याद रखना प्यारे, जिस समय वाल्मीकि जी से पूछा गया आप बताएं सीता या शर्तम, महान वाल्मीकि जी ने सीता के चरित्र को श्रेष्ठ